नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं इस समय हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और ये बुलेटिन आप उस जगह से देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तान का एक और नापाक साजिश जो है उसे नाकाम किया गया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए एक टनल जो है वो खोदी जा रही थी और उसे बीएसएफ ने डिटेक्ट किया है। ये बेंगलाड़ का इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में। यहाँ पर ये टनल जो आप देख सकते हैं, टनल की तस्वीरें करीबन 10 से 12 फीट जो है नीचे ज़मीन के भीतर जो है ये टनल खोदी जा रही थी। और ठीक सामने अगर आप इलाका देखेंगे तो ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इस झाड़ियों के उस पार जो है पाकिस्तान की पोस्ट है और उसी पोस्ट के पास से ये टनल जो है वो खोदना शुरू की गई है आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए। फ़िलहाल इसका जो मुहाना है वो इस जगह पर आकर बीएसएफ को मिला है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी, ये पूरा इलाका जो है वो बारिश से भर चुका था। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर ज़मीन बैठने के बाद जो है वो शक हुआ और उस शक के बाद जो है यहाँ पर एंटी टनलिंग ड्राइव जो है वो बीएसएफ की तरफ से चलाई गई। ठीक सामने आप जेसीबी मशीन देखेंगे यहाँ पर लगी हुई है। इसी जेसीबी मशीन के साथ खुदाई करते हुए इस टनल का पता लगाया गया। और जब इस जगह पर बीएसएफ की टीम जो है वो पहुंची है, यहाँ पर पहुंच के जब उन्होंने खुदाई करना शुरू की है तो तकरीबन 15 से 20 फुट नीचे जो है वो एक टनल जो है वो मिली है बीएसएफ को, जो पाकिस्तान की तरफ से होते हुए भारत की सीमा के अंदर दाखिल हुई है। फिलहाल जो है ये टनल यहाँ तक खोदी गई है और इसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो रास्ता कुछ बना हुआ है, लेकिन फिलहाल बीएसएफ उसकी पड़ताल कर रही है कि इसका मुहाना आखिरी जो है कहां तक निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है घुसपैठ करवाने को लेकर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकियों का एक के बाद एक खात्मा होता जा रहा है और इस बात के पुख्ता जानकारी वक्त इंडिया के पास भी है कि उनके पास हथियारों की कमी है। और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसे पंजाब में 5 आतंकवादी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बीएसएफ ने मार गिराया। और अब ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जहां पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए जो टनल खोदी जा रही थी उस टनल का भांडाफोड़ करते हुए पाकिस्तान के नफेरस डिज़ाइन को जो है वो फेल बना दिया है। और इसी तरीके से जो माना जा रहा है कि पाकिस्तान शकरगढ़ का जो इलाका पड़ता है और इसके साथ साथ अबिहाल डोगरा और मसरूर बड़ा भाई जैसे जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ पर इस समय आतंकियों का जमावड़ा है और वहाँ से लगातार पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़मीनी सतह से जो तारबंदी लगी है वहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके का मौका बीएसएफ घुसपैठ करने के लिए नहीं दे रही है। इसीलिए अब चूहों की तरह इस तरह से ज़मीन के नीचे से होते हुए आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जांच का विषय है कि क्या ये जो टनल है ये कब बनकर तैयार हुई थी और क्या इससे कुछ आतंकी जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं, क्योंकि हथियारों का जिस तरह से कमी जो है वो आतंकवादियों के बीच इस समय कश्मीर घाटी में खल रही है। कल भी हमने देखा कि जिस तरह से शोपियां के केलोरा में जो ऑपरेशन हुआ उसमें 5 आतंकवादी जो हैं वो शामिल थे, जिसमें से 4 को मार गिराया गया था और 1 जो है वो पकड़ा गया था। लेकिन उनके पास सिर्फ 2 AK राइफल्स मिली थी और 3 पिस्टल थे। इसका साफ मतलब है कि आतंकियों के पास हथियारों की कमी है और उसी कमी को भरने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर की धरती पर पुश करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आतंकियों के साथ साथ हथियार और गोला बारूद जो है वो मुहैया करवाया जा सके आतंकियों को, ताकि उन्हें मदद मिल सके। लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल बीएसएफ के जवान जो हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। ये पूरा इलाका अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। इसके आगे तारबंदी और 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट पड़ती है। उसी पोस्ट से लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये एक और नफेरियस डिजाइन जो है पाकिस्तान का वो पकड़ा है। अभी तक कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और LOC पर मिलाकर 7 टनल जो हैं पाकिस्तान की पकड़ी जा चुकी हैं। यानी कि पाकिस्तान लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है घुसपैठ करवाने के लिए। लेकिन देश के जो बहादुर जवान है, चाहे वो भारतीय सेना के जवान हो चाहे वो बीएसएफ के जवान हैं, हर मोर्चे पर उनको मात दे रहे हैं। वक्त इंडिया की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वो जगह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर
नापाक कोशिश करते हुए एक टेरर टनल बनाने की कोशिश की गई थी। और टनल की तस्वीरें आप फिलहाल यहाँ पर ठीक सामने देख सकते हैं। जो ये आप सामने आप देख रहे हैं सैंडबैग लगे हुए हैं। इन्हीं सैंडबैग जो हैं उनके माध्यम से मिट्टी जो है यहाँ से निकाली जाती थी और पाकिस्तान की तरफ से जो ये खोदी हुई टनल है ये तकरीबन 20 मीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर की तरफ आई है और पीछे तकरीबन 400 मीटर पर जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट है। तो यानी कि हम मान सकते हैं करीबन आधा किलोमीटर की ये नापाक टनल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी। और इसका ये एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही में जो पुलवामा अटैक हुआ है और उसमें NIA ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेन उसका मास्टरमाइंड है उमर फयाज इसी सांबा और कठुआ के इलाके से होते हुए उसने घुसपैठ की है और पुलवामा में जाकर उसने इस बड़े आतंकी घटने को अंजाम दिया था। अब सुरक्षा बल के जवान जो हैं और साथ साथ में BSF जो हैं वो लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यहाँ से कुछ घुसपैठ हुई है या नहीं हुई, क्योंकि लगातार आतंकियों की कमी जो कश्मीर घाटी में खल रही है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इसीलिए बौखलाया हुआ है। युद्ध विराम की आड़ में वो आतंकियों को सीमा में धकेलने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ जब उसे मौका नहीं मिलता है कि वो ज़मीनी रास्ते से वो घुसपैठ कर सके, तो हमने पीछे देखा कि किस तरह से कठुआ के इलाके में एक जो ड्रोन के जरिए जो है वो हथियारों की स्मगलिंग कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसे BSF ने पूरी तरह से नाकाम बना दिया। और अब ये एक टनल जो है वो बैनगलाड़ इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में पड़ता है वहाँ पर मिली है और निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं चूहों की तरह घुसते हुए आतंकी जो हैं वो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन टनल का पता नहीं लग पा रहा था। जब से ऑपरेशन अलर्ट जो है BSF की तरफ से चलाया गया है, जगह जगह एंटी टनलिंग ड्राइव जो है वो चलाई जा रही थी और इसी एंटी टनलिंग ड्राइव के दौरान जो है वो इस टनल का पता चला। करीबन 20 फीट नीचे जो है ज़मीन के नीचे ये टनल जो है वो मिली है, इसका मुहाना मिला है। अभी इसकी जांच और की जा रही है। इसके अंदर से जो बैग मिले हैं वो पाकिस्तानी बैग जो हैं वो मिले हैं, जो सैंड बैग सीमेंट के जो बैग होते हैं वो मिले हैं और उनके माध्यम से इसकी जो मिट्टी जो है वो बाहर निकाली जा रही थी। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बड़ी टनल जो है वो मिली है। ये करीबन 7वीं टनल जो है वो डिटेक्ट की है BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। 5 टनल और 2 टनल जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी की तरफ से डिटेक्ट की गई थी। इससे पहले आरसपुरा सेक्टर में और सांबा सेक्टर में ही जो है वो कई इस तरह की टनल्स जो हैं वो डिटेक्ट की गई हैं, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए जो है वो बनाई गई थी। और कई तरह के इंतजाम जो है यहाँ पर पाकिस्तान अपने आतंकियों को मदद पहुँचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी हर चाल जो है हर बार नाकामयाब हो जाती है और कहीं ना कहीं उसे मुँह की खानी पड़ती है। इस बार भी BSF के हौसलों के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया है और पाकिस्तान की एक और चाल जो थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करवाने की, उसे विफल बना दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए जो नापाक टनल खोदी जा रही थी, उस टनल में जब जांच की गई है BSF की तरफ से तो ये सैंड बैग मिले हैं। ये सैंड बैग पर जो है वो पाकिस्तान का मार्का लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा इस सैंड बैग पर अगर आप देखेंगे तो कराची जो है सब्ज इस पर लिखा हुआ है, सब्ज सीमेंट के नाम से ये है और इसमें बाकायदा कराची का मोहर लगी हुई है। और इसके साथ साथ में अगर दूसरी तरफ मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शकरगढ़ का जो है स्टैंप लगी हुई है। इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने के लिए ये टनल जो है वो खोदी जा रही थी। और टनल जो है वो ठीक सामने आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं टनल को। ये टनल जो है यहाँ पर ज़मीन से करीबन 15 से 20 फीट नीचे जो है वो खोदी जा रही थी आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए। और यहाँ पर अगर आप टनल का मुहाना देखेंगे तो टनल का मुहाना काफ़ी सकरा है, लेकिन इसमें इतना स्पेस बनाई गई थी कि एक आदमी क्रॉल करता हुआ या बैठ के आराम से उस तरफ से इस तरफ तक आ सके। और अभी ये जो पूरा डायामीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर JCB मशीन लगाकर खुदाई की गई है और ये टनल उधर से आकर ये आगे की तरफ जो है वो निकली है। लेकिन फ़िलहाल इस टनल की जांच जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे कि JCB मशीन जो हैं BSF की, उन्हें यहाँ पर मंगाया गया है ताकि इस पूरे इलाके की खुदाई कर कर ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस
टनल का जो मुहाना है वो कहाँ पर जाकर निकला है और क्या आतंकी किसी भी तरीके से इस टनल का इस्तेमाल कर पाए हैं, घुसपैठ करने में किसी तरह का घुसपैठ में जो है इस्तेमाल हो पाई है ये टनल, इस तरह की जांच जो है वो चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक वन का ऊंचाई का जगह था और यहाँ पर जिस तरह से बारिश हुई और बारिश के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया था और उस जमा पानी में आप देखेंगे ये जगह जो है बैठ गई थी। इसके बाद यहाँ पर बीएसएफ को शक हुआ, बीएसएफ ने यहाँ पर जेसीबी मशीन मंगाई और जेसीबी मशीन मंगाने के बाद जब खुदाई की गई तो पाकिस्तान की एक और नापाक टनल का जो है वो खुलासा हुआ है इस बैनगलाड़ के इलाके में। ये भारत का इलाका है और यहाँ से अगर मैं दूसरी तरफ ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं इसके उस तरफ तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट पड़ती है और उसी पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक से माना जा रहा है कि ये टनल जो है वो इन्फिल्ट्रेटर को सपोर्ट करने के लिए जो है वो बनाई जा रही थी। लेकिन फ़िलहाल बीएसएफ ने उनका भांडाफोड़ करते हुए टनल का जो है पता लगा लिया और पाकिस्तान की जो नापाक जो चाल थी जिसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जत्थों को भेजना चाहते थे, हथियार भेजना चाहते थे ताकि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जा सके, वो विफल हो गया। और यहाँ पर फ़िलहाल जो आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका इस समय जो है वो बीएसएफ ने अपने घेरे में लेकर यहाँ पर मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर कहीं कोई सुराग आतंकियों का मौजूद हो तो उसे नष्ट किया जा सके और अगर कहीं ऐसी और कोई टनल बनी हुई है तो उसे भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर यहाँ पर जो घुसपैठ का खतरा बना हुआ है उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान को एक और करारी मात देते हुए उसके एक नफेरियस डिज़ाइन को विफल बना दिया है और बॉर्डर पर करीबन 7वीं ऐसी टनल जो है टेरर टनल का पता लगाया है और उससे जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी उस पर रोक लगाई है। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर एनएस जमाल साहब मौजूद हैं। सर, क्या कुछ डिटेल है, ये जो टनल आपने डिटेक्ट की है बैंगलाड़ के इलाके में, क्या कुछ डिटेल है, कब कैसे इसका पता चला और क्या कुछ इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है? ये हमारे पास में लगातार कुछ खबरें आ रही थी कि सांबा एरिया में कोई टनल का एग्जिस्टेंस है, तो उन इनपुट्स को हमने गंभीरता के साथ लेते हुए इसको एक टीम्स जो हैं वो बनाई थी इसको सर्च करने के लिए। तो उन्हीं टीम्स का नतीजा है कि ये एक टनल जो है वो कल शाम को हमको ये मिली थी। ये टनल करीब 150 मीटर है पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक। इंडियन साइड में ये करीब जो हमने अभी देखा है ये कम से कम 25 फुट नीचे इसकी गहराई है और इसका जो माउथ है वो 2 फीट बाई 2 फीट डाया का इंडियन साइड में और माउथ को प्रॉपरली स्ट्रेंथन किया गया है सैंड बैग्स लगा के। और वो सैंड बैग्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, उसमें मार्किंग्स कराची शकरगढ़ की हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो इससे ये दर्शाता है कि ये एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें लगी है और कहीं ना कहीं उस पार से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि टनल बनाने में 1.5, 2, 3 महीने ज़रूर लगे होंगे और इतना काम बगैर उनके नॉलेज के और कंकरेंस के नहीं हो सकता है। हम इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं और इसके ऊपर जो मुमकिन प्रोटेस्ट नोट है वो प्रॉपरली लॉन्च करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। सर, आपने कहा कि सैंडबैग का सहारा दिया गया, तो ये इसलिए दिया था कि वहाँ पर ज़मीन बैठ ना जाए, क्या इसलिए? हाँ, सैंड बैग्स का बेसिकली है कि वो जो मुंह है क्योंकि वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कोई डिटेक्ट ना हो जाए और उसको क्योंकि बार बार यूज़ करना है तो वो ऐसा सॉलिड बनाया जाए कि ये साइड से जो ज़मीन है वो धंस ना जाए, मुंह बंद ना हो जाए, तो उसको प्रॉपरली रीइंफोर्स करके यूज़ किया हुआ है। और बार बार यूज़ करने के लिए भी है कि एक बार यूज़ किया, सैंड बैग को हटाया, बाहर निकले और चले गए और फिर सैंड बैग से उसको बंद कर दिया और ऊपर से घास वगैरह झाड़ी वगैरह डाल दी ताकि वो दिखाई ना दे। तो ये पर्पज़ है उसका सैंड बैग का। तो सर, जो टनल की जांच की गई है आपके जवानों के माध्यम से या फिर जो आपके टेक्निकल स्टाफ है उनके माध्यम से, टनल देखने में पुरानी लगती है या फिर नई है? नहीं, ये बहुत पुरानी टनल नहीं है, ये हो सकता है 1 साल 6 महीने पुरानी टनल होगी ये।
और क्योंकि जो सैंड बैग्स की हालत है वो अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, तो उससे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी टनल नहीं है। तो इसका हाँ जी, लेकिन ये है कि इसमें इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है जो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और थोड़े दिनों में उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि हाल ही में पुलवामा अटैक का जो चार्जशीट फाइल हुई एनआईए की तरफ से, उसमें कहा गया था कि कठुआ से सांबा के बीच में से ही घुसपैठ हुई थी उमर फारूक की। तो कहीं इस तरह की टनल का इस्तेमाल कर तो वो जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि ज़मीनी सतह से तो बीएसएफ ने पूरी तरह से सील कर रखा है। देखो, कहीं से भी आए हैं, अब वो सारी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने ड्रोन को मार गिराया था, तो ड्रोन से भी वेपन स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे बॉर्डर को अच्छी तरह से फेंस करके रखा हुआ है, बहुत मुश्किल है। टनल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। तो जो टेररिस्ट हैं वो हर तरीका अपना रहे हैं जो भी उनकी किताब में लिखा हुआ है, तो कैसे भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। और उमर फारूक भी किसी न किसी तरीके से ज़रूर आया होगा। एक आखिरी सवाल सर कि आने वाला जो भविष्य है उसमें भी इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं। तो अब इस तरह की टनल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान और ना कर सके, उसके लिए हम क्या एडवांस गैजेटरी या एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं? जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं और फ्यूचर में भी लिए जाएंगे। उसके ऊपर काम जारी है, वो हो जाएगा उसके ऊपर। तो अभी ऑपरेशन अलर्ट एक चलाया जा रहा है जिसमें एंटी टनलिंग ड्राइव जो है, हमने देखा कि आरएसपुरा से लेकर और पूरा जो इलाका है ये कठुआ तक का, इसको खंगाला गया था। तो कितना मुश्किल रहता है इस तरह की टनल्स को डिटेक्ट करना? यह है, देखिए आप बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी वाइल्ड ग्रोथ है, घास है, सरकंडा है। इसी चीज़ का फ़ायदा जो टनल्स डिग कर रहे हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इन दिनों जब बरसात का सीज़न हो जाता है तो और भी थिक हो जाती है, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमारे ट्रूप्स डिटरमिन्ड हैं और डेडिकेटेड हैं, उनको सेंसिटाइज़ किया हुआ है इस थ्रेट को लेके, तो वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ज़रूर इसमें कामयाबी जैसे मिल ही रही है। जैसे 7वीं टनल है हमने डिटेक्ट करी है। सर, इन वक्त इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक के बाद एक ये 7वीं ऐसी टनल है जिसे जम्मू कश्मीर में डिटेक्ट किया गया है बीएसएफ के माध्यम से, और एक और बड़ी कामयाबी जो है वो बीएसएफ के हाथ लगी है और पाकिस्तान के एक और नापाक मंसूबों को विफल बनाया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, वक्त इंडिया, बैंगलाड, सांबा।